नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मिस्टीरियस हिंदी स्टोरी है। तरंग और मिठास पति पत्नी दोनों अपनी ज़िंदगी नई नई शुरू करने वाले थे, क्योंकि उनकी नई नई शादी शुरू हुई थी और घूमने के लिए वो दिल्ली आए थे। असल में वो दोनों यूपी के रहने वाले थे और यूपी के कोई बहुत बड़े शहर के नहीं थे। और दिल्ली के बाज़ारों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था, घूमने के लिए बहुत सारी सुंदर जगहों के बारे में और शॉपिंग के बारे में भी। उस समय यूपी के उस शहर में जहाँ वो रहते थे उतनी सुविधाएं नहीं थी शॉपिंग की, और दिल्ली आना उनके लिए किसी सपने के जैसा ही था। दिल्ली आकर उन्होंने सबसे पहले होटल में रूम बुक कर लिया और वहाँ से वो लोग घूमने के लिए निकल गए। घूमने के बाद उन्होंने सोचा चलो कुछ मीठा खाया जाता है, और फिर दुकान में पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने चाट पापड़ी, थोड़ी मिठाइयाँ और स्वाद भरे गोलगप्पे खाए। दिल्ली का स्वाद बड़ा ही अनोखा था, जो उन्होंने पहली बार चखा था, पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था दिल्ली की शॉपिंग करने में, खास करके शॉपिंग वाली जगहों पे। ऐसे ही दिल्ली के बाज़ारों में घूमते हुए एक बड़े से बाज़ार में जाने के बाद उन्हें पुराने शॉल स्वेटर चिल्लाते हुए लोग दिखाई दिए, जो लोग सामान बेचते हैं। ऐसे ही वो बोल रहे थे कि पुराने शॉल स्वेटर जैकेट ले लो। और सारे शॉल जैकेट जैकेट ऐसे नहीं थे कि जो देखने में पुराने हो गए हों, वो सारे बिल्कुल नए दिख रहे थे। पर उनका दाम बहुत ही ज़्यादा कम था, और इतना कम दाम सुन के मिठास तो बहुत ही भौचक्की हो गई, और उसको एक शॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। और वो तरंग से कहती है, प्लीज़ तरंग, मेरे लिए शॉल खरीद दो ना। तरंग ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं मेम साहब, आप ही के लिए तो हाजिर है आपका ये गुलाम। तरंग ने मिठास के लिए वो शॉल तो खरीद ली, पर पता नहीं क्यों तरंग के दिल में एक अजीब सी चुभन मच गई। उसने सोचा काश कि मैंने ये शॉल नहीं खरीदी होती, पर मिठास को बुरा लग जाएगा, और हमारी नई नई शादी है। मिठास ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, और मैंने अगर उसे वो भी नहीं दिलाया तो शायद उसका दिल टूट जाएगा। पर तरंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उस शॉल को लेकर तरंग के दिल में अजीब सी बातें उछाले मारने लगी थी। वो लोग होटल आ गए, और अगले दिन मिठास बनारसी साड़ी पहन कर तैयार हुई, और उसने खुद को आईने में देखा। बनारसी साड़ी के साथ देखा शॉल कितना जच रहा है। अपने कुछ जेवर और बनारसी साड़ी के साथ जब उसने शॉल अपने शरीर पर लगाई, तो खुद को वो आईने में देखती रह गई। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस सब के बीच तरंग अचानक आया और उसे पीछे से गले लगा लिया। पर उसे गले लगाते ही तरंग को ऐसा लगा मिठास ने उसे जैसे धक्का मार के गिरा दिया। तरंग बोलता है, अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है, तुम तैयार हो रही थी, तुम्हें खूबसूरत से देख के मेरा मन मचल गया तुम्हें गले लगाने के लिए। मिठास ने कहा, पर मैंने कहाँ बुरा माना, तुम तो खुद ही पीछे हट गए। तब तरंग ने कहा, अरे तुमने ही तो मुझे धक्का मारा है। मिठास ने कहा, मैं भला क्यों धक्का मारने लगी, तुम तो मेरी पहली पसंद हो, और मैं तुम्हें धक्का मार के क्यों गिराऊंगी। और इतना बोल के मिठास हंसने लगी। तरंग को पहली बार एक बात अजीब लगी, क्योंकि मिठास हंस तो रही थी, पर उसकी हंसी में वो खनक नहीं थी जो हमेशा उसकी खनक में रहती थी। बल्कि जो मिठास की वो हंसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का मजाक उड़ा रही हो। मिठास की वो आवाज़ तो अपनी थी, लेकिन उस आवाज़ में जो खनक जो मिठास की नेचुरल हंसी में होती थी, वो नहीं थी। ऐसा लग रहा था मिठास के अंदर कुछ जैसे कुछ चल रहा हो। तरंग इस बात को भाप गया था, पर तरंग के मन में एक अलग सा उत्साह था कि वो मिठास के साथ घूमने जा रहा है। दोनों शादी के बाद पहली बार तो घूमने आए हैं, और मिठास के साथ एक पुराने किले की तरफ वो लोग घूमने के लिए निकल गए। उस किले में पहुंच के मिठास बहुत ही अजीब सी हरकत करती है। उस किले को देखकर वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उस किले को वो बहुत पहले से जानती हो। वो सारी जगह वो घूमने लगी, जिन जगह को शायद तरंग जानता भी नहीं था। मिठास हर जगह को ऐसे एक्साइटमेंट के साथ दिखा रही थी। वो देखो वो कितनी सुंदर खिड़की है, और इसके दरवाजे तुमने देखे हैं कितने सुंदर हैं। देखो बाएं तरफ मुड़ते हैं, वहाँ पे एक झरोका है, वहाँ से मैं बाहर अक्सर झाँका करती थी जब मैं यहाँ घूमने आती थी। मिठास इतना कहती है तो तरंग उसे झकझोर देता है और पूछता है, तुम बाहर झाँका करती थी। तब मिठास ने कहा, नहीं मैं कैसे झाँक सकती हूँ, मतलब जो यहाँ रहती होगी वो झाँकती होगी। मिठास की ये सारी बातें तरंग को बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन तरंग के मन में एक अजीब किस्म का डर घर करने लगा। लेकिन इतना कुछ बुरा होता उससे पहले ही एक बाबा तरंग से अचानक ही टकरा गए, और उन्होंने मिठास के हाथ को गलती से छू लिया। तरंग उन पर चिल्लाने वाला था कि उन्होंने मिठास को कैसे छुआ, तब तक उन्होंने ही कहा, लगता है तुम बहुत परेशान हो, और किस वजह से परेशान हो मैं ये बता सकता हूँ। तरंग उनकी बात को अवॉइड करता है और उन्हें ध्यान नहीं देता है। इस पर भी वो बाबा बोलते हैं, ठीक है, जब तुम्हें ज़रूरत होगी, इस किले से ही थोड़ी दूरी पे एक मंदिर है बाएं तरफ, वहाँ मैं पूजा तपस्या वगैरह करते रहता हूँ। ज़रूरत होने पर तुम मुझे वहाँ के मिल सकते हो। वो मिठास को लेकर तरंग लेकिन अपने होटल में वापस आ जाता है। लेकिन रात में मिठास की एक अजीब सी हरकत, अजीब सी आवाज़ सुन के आधी
तरंग की आंखें खुल जाती है और तरंग की आंखें खुलती है तो ऐसा लगा जैसे मिठास कोई गिनती गिन रही हो। उनको लगा शायद वो अपने कपड़े या फिर कुछ खरीदे हुए गिफ्ट्स को गिन रही है। तरंग की आंखें खुलने पे उसे लगा आधी रात को लेकर मिठास क्यों गिन रही है, और उसने लाइट जला दी। उसने लाइट जलाया तो सामने जो नज़ारा था वो तरंग को हिला देने वाला था। मिठास ने अपने पूरे शरीर पे बहुत सारी खरोंचें खींच रखी थी और वो उन्हें ही गिन रही थी। वो इतनी ज़्यादा थी कि उन खरोंचों से बहुत बुरी तरह से खून निकल रहा था। मिठास ने अपने पूरे बाल नोच डाले थे और चेहरा भी बिगाड़ लिया था। अपने चेहरे तक को खरोच डाला था। मिठास की ऐसी हालत देखकर तरंग दौड़ते हुए मिठास के पास गया। मिठास, ये क्या कर रही हो? क्यों खरोच रही हो अपने आप को? क्यों खुद को नुकसान पहुंचा रही हो? क्या हुआ है मिठास? क्या तुम मुझसे नाराज हो? बोलो ना। मिठास कुछ बोलती क्यों नहीं? वो लगातार लेकिन हंसते जा रही थी। मिठास की ऐसी हरकत देख के तरंग बहुत परेशान हो गया और दौड़ते हुए होटल स्टाफ के पास जाता है और उनसे कहता है, प्लीज मेरी मदद करिए, मेरी पत्नी को कुछ हो गया है। तरंग के कहने पे होटल के स्टाफ के 3-4 लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, पर मिठास को तो जैसे कंट्रोल करना नामुमकिन था। वो तरंग को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और तरंग इस हालत में परेशान होकर भगवान को याद करने लगता है। भगवान, किसी को मदद के लिए भेज दो, वरना मेरी मिठास को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वो ऐसा बोल के अपने भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसे एहसास होता है कि बाहर से कोई नॉक कर रहा है। दरवाज़ा खोलने पे सामने मैनेजर था। मैनेजर ने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और मैं एक मंदिर से धागा लेकर आया हूँ आज सुबह ही। और मैनेजर वो धागा ज़बरदस्ती मिठास के हाथ में ज़बरदस्ती बांध देता है। मिठास के धागे के बंधते ही बेहोश हो जाती है। और तरंग से कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मिठास को उठाने में मदद करो। तरंग मिठास को गोदी में उठा लेता है। तरंग उसे लेके गोदी में ही लेके नीचे उतरता है। मैनेजर जल्दी से अपनी गाड़ी तैयार करता है क्योंकि वो मैनेजर की पर्सनल गाड़ी थी, और मैनेजर उसे बैठा लेता है और वो गाड़ी वहीं रुकती है जहाँ वो बाबा जी का मंदिर था। वो वहाँ पहुँचता है। मैनेजर को शायद बाबा जी के बारे में पहले से पता था। वहाँ पहुँचते ही बाबा मिठास के ऊपर के जो शॉल थे या साड़ी थी उसे हटाते हैं तो देखते हैं मिठास ने अभी भी वही शॉल अपने शरीर में लपेट के रखा हुआ है। बाबा जी ने उस शॉल को अलग किया और उस शॉल को कुछ मंत्रों के साथ अग्नि के हवाले कर दिया। उस शॉल के जलते ही मिठास एकदम से छटपटाने लगी और थोड़ी ही देर में शांत हो गई। तरंग उसकी ये हालत देख के बहुत बुरी तरह से डर गया था। तरंग से बाबा जी कहते हैं, ये एक अतृप्त आत्मा का शॉल था, उसकी मृत्यु असमय हो गई थी। शायद ये उसका पसंदीदा सामान था। शॉल को ले लेने की वजह से उसकी आत्मा, वो आत्मा मिठास के ऊपर हावी हो गई थी। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, मैंने उस आत्मा को बांध दिया है। और तरंग से कहता है कि मिठास का थोड़ा ख्याल रखे। वो मिठास का बहुत ही ध्यान रखते हुए उसे अपने साथ होटल ले आता है और अगले ही दिन ट्रेन करके वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। घर पहुंचने के बाद मिठास बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। तरंग को भी एहसास होता है कि अब मिठास नॉर्मल हो गई है, पर वो एक हफ्ते तक किसी को भी कुछ नहीं बताने वाले का सोच लेता है और मिठास से कहता है कि चलो हम लोग एक दिन मंदिर होकर आते हैं। और मिठास उसके साथ जाने को तैयार भी हो जाती है। वो लोग एक मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में बाबा जी उधर घूम के हवन कर रहे थे। बाबा जी की तरफ आके तरंग ने उन्हें हाथ जोड़ा, पर अचानक उसकी नज़र बाबा जी के चेहरे पे जाती है तो उन्हें देखते ही भौचक्का हो जाता है और बोलता है, अरे आप यहाँ कैसे आ गए बाबा? आप तो दिल्ली में थे, वो जो किले के पीछे मंदिर था वहां पर। तरंग की इस बात पे बाबा जी उसे भौचक्के से देखते हैं और बोलते हैं, मैं कहाँ दिल्ली जा पाऊंगा बेटा, मैं तो बड़ा ही बूढ़ा हो चुका हूँ और इस उम्र में कहाँ ट्रेन की यात्रा करता फिरूंगा, और दिल्ली जाके किसी किले के पीछे किसी और मंदिर में क्यों रहूंगा। मैं बचपन से इसी मंदिर में पला बड़ा हूँ, यहीं के पुजारी का बेटा हूँ। यहाँ पे से ही मैं अपनी अंतिम यात्रा भी देखूंगा। इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इस उम्र में यात्रा करके मैं दिल्ली कहाँ जा सकता हूँ। इस पर तरंग कहता है, अरे लेकिन मिठास की जब तबीयत खराब हो गई थी, आप ही ने तो सब कुछ ठीक किया था, आप ही ने तो तुम्हारी मदद करी थी। मैनेजर की मदद से मैं आप ही के पास आया था। बाबा ने कहा, मैं वो नहीं था, लेकिन मैं समझ गया कि वो कौन था। और मंदिर की मूर्ति की तरफ इशारा करता है। मंदिर में हनुमान जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा थी। वह तरंग से कहता है, वो जो तुम्हारी मदद बनकर के आए थे, मददगार बनकर, वो ये थे, वो थे। इनका साथ कभी मत छोड़ना, इनका हाथ हमेशा पकड़ के ही रखना, क्योंकि ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। मंदिर में मूर्ति की तरफ देखते ही तरंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मिठास उसका हाथ पकड़ लेती है और मिठास कहती है, बजरंगबली का साथ होगा तो हमारे जीवन में कभी कोई आफत आ ही नहीं सकती। मैं वैसे भी भगवान की पूजा बचपन से करते आई हूँ
और भगवान हनुमान जी की पूजा तो बचपन से मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती आई हूँ, इसीलिए शायद उन्होंने बिना कहे बिन मांगे मेरी मदद कर दी, वरना ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। इतना कह के वो तरंग के पास कंधे पे उसके सिर टिका के आंसुओं को अपने गिरने छोड़ देती है। वैसे आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हनुमान जी का एक जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। धन्यवाद।